जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2025 के एग्जाम में राजन करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? विरक्त, अनासक्त, आसक्त, विभक्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? तो वह है विरक्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द जो है विरक्त होगा, जबकि अनासक्त का विलोम शब्द आसक्त। ये दोनों क्या हैं? आपस में विलोम शब्द हैं। ये जो है विलोम शब्द हैं। वही बात करते हैं विभक्त। विभक्त का विलोम शब्द होगा अविभक्त। अविभक्त। विभक्त का विलोम शब्द होगा अविभक्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न शब्द है? अंक, गणना, गिनती, लेखा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो भिन्न शब्द होगा लेखा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेखा शब्द भिन्न है। अंक, गणना, गिनती ये तीनों एक ही परंपरा के शब्द हैं। ये तीनों एक ही परंपरा के शब्द हैं। अंक, गणना, गिनती। लेखा शब्द इन चारों ऑप्शन में से पृथक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति, प्रेम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? विरक्ति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विरक्ति। अनुरक्ति, आसक्ति व प्रेम एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, किंतु विरक्ति इनसे भिन्न है। विरक्ति का अर्थ होता है उदासीनता। विरक्ति का अर्थ होता है उदासीनता। उदासीनता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश में अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वनाम से। क्वेश्चन कह रहा है उसने आपको धोखा दिया। इस वाक्यांश में अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, निजवाचक सर्वनाम। उसने अपने आप धोखा दिया वाक्यांश में अपने आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम निज या स्वयं का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनका जो भेद होगा, आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा स्वयं, स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, अपने आप, ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं मैं, हमें, हम, मुझे, ये सभी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सभी क्या है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, वह, यह, वे, ये सभी क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसका जो होगा जो, सो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अलावा जैसा, तैसा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम लिखा गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम के जो भेद होंगे, यह, वह, ये, वे, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रीतिवाचक। रीता धीरे धीरे चली वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या ढंग बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, जैसे, कैसे, वैसे, अच्छी तरह, अचानक, धीरे धीरे, अपने आप, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वहीं बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का बोध भी कराए, वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसका उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, वह आगरा परसों जाएगा। वह आगरा परसों जाएगा, परसों जाएगा। तो यहाँ पर जो परसों शब्द दिया गया है यह है कालवाचक। परसों शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया का विशेषता बताने के साथ साथ ही स्थान का भी बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पानी बाहर बहता रहा, पानी बाहर बहता रहा, बहता रहा। तो यहाँ पर जो है बाहर, बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ ही मात्रा का भी बोध कराए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लड़का बहुत बोलता है, तो बहुत शब्द क्या है? परिमाणवाचक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदव गुर पद पदुम परागा सुरच सुरास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, बरवे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदव गुर पद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो है चौपाई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोरठा, सोरठा जो है या दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और वहीं दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। वहीं दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा में होती हैं। कुंडलिया की बात करें, कुंडलिया जो है दोहा और रोवला छंद के मेल से बनने वाला यह एक मात्रिक छंद है। कुंडलिया दोहा और रोला छंद, कुंडलिया दोहा और रोला छंद के मेल से बनने वाला यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। बरवे यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इंपॉर्टेंट है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, यह एक सकर्मक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रमेश अपना हाथ खुजलाता है यह सकर्मक क्रिया के युक्त वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होंगे, शशिधर, शशिधर में बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखा, चंद्रशेखा, यहां पर भी है बहुब्रीहि समास। वीणा पाणी, वीणा पाणी, इसमें भी क्या है? बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय, महावीर, ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के जो उदाहरण होंगे, चिड़ीमार, चिड़ीमार यानी चिड़िया को मारने वाला। गगनचुंबी, गगनचुंबी, इसके अलावा देश रक्षा, देश रक्षा यानी देश की रक्षा। पथभ्रष्ट, सूर रचित, ये सभी तत्पुरुष समास हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे, मृगनयनी, मृगनयनी, ये कर्मधारय समास है। प्राणप्रिय, प्राणप्रिय, यह भी कर्मधारय समास है। देहलता, देहलता, यह भी कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास है। भरपेट, भरपेट, यह भी है अव्ययी भाव समास। इसके अलावा आजन्म, इंपॉर्टेंट है, आजन्म, यह भी अव्ययी भाव समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नायक या नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला जो होता है संयोग श्रृंगार रस, पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव हास। ये इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24, 28, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। क्वेश्चन कह रहा है हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 28 मात्राएं। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यह एक मात्रिक सममात्रिक छंद है, यह जो है सममात्रिक छंद है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारक से संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन है? करण कारक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, करण कारक। से के द्वारा, से अथवा के द्वारा, यह जो है करण कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए,
यह है संप्रदान कारक, संबंध कारक, यानी का, की, के, का, की, के, ये सभी क्या हैं? संबंध कारक। अधिकरण, अधिकरण में, पर, ये है अधिकरण कारक। इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की निश्चितता तय न कर पाना। इस वाक्य में एक शब्द में कह सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, अकर्थ विनिष्ठ, अनुभूत, अकर्णीकृत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किंग कर्तव्य विमूढ़। अनुभूति, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में, और इसके पहले यही क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सच्चिदानंद व्याकरण की दृष्टि से सही लिखा गया है। सर्वोत्तम, संसरिक, कीर्ति, ये सभी अशुद्ध हैं। सर्वोत्तम का शुद्ध वर्तनी होगा सर्वोत्तम, पूरी ता में आधा ता होगा सर्वोत्तम। संसरिक गलत लिखा गया है, संसरिक नहीं होगा, सांसारिक है, सांसारिक। कीर्ति में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, कीर्ति, या जो है शुद्ध वर्तनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला, पिनाक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पिनाक। पिनाक जो है या धनुष का पर्यायवाची है। पिनाक शब्द जो है या धनुष का पर्यायवाची शब्द है। भारती, शारदा, इला, ये सभी क्या हैं? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। धनुष के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे पिनाक, कमान। कमान जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा चाप, चाप भी धनुष का पर्यायवाची शब्द है। कोदंड, कोदंड, या भी धनुष का पर्यायवाची शब्द है। सरासन, सरासन, जो भी लिखा रहा हूँ सभी याद होना चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पिनाक, यह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल, शशिभूषण, साम्यता, प्रतिक्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निश्चल या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। शशिभूषण, साम्यता, ये तीनों ही गलत है, अशुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर शशिभूषण का शुद्ध होगा शशिभूषण, छोटी की मात्रा होगा शशिभूषण, यह शुद्ध वर्तनी है। साम्यता का शुद्ध वर्तनी होगा साम्य, यह शुद्ध वर्तनी है। प्रतिक्रिया, यह गलत तरीके से लिखा गया है। प्रतिक्रिया का शुद्ध वर्तनी होगा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, यह शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।